प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आज की हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूतों की मरम्मत करता। फिर उसे जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर वो चिड़ियों को खिलाकर थोड़ी देर के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए आया। देखने में वो कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद रंग की टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियां, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ खा पी नहीं सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूं और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूं? ये चिड़िया मेरे पड़ोसी हैं और इनका भी मुझ पर हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं और इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चू चू को सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब के साथ सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे तू बादशाही अता करे और जिसको चाहे तू इज्जत दे, जिसको चाहे तू जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में तमाम भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये चंद आयात याद करवा दें, मैं जबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को वो आयात याद कराई और सलाम करके वहां से चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयात को पढ़ता रहता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर उन आयात को सुनाया करता था। चिड़िया चू चू करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी ये आयात याद हो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने पीने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए वहां से चली गई। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे।
घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज खरीद सकते। मोची की बीवी इन हालात को देखकर रोने लगी और बोली, ये बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर पर जाओ, वहां आज दावत है, वहां देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेकबख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर इंसान है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों के हालात मुझसे देखे नहीं जा रही हैं। मुझे उससे मदद की कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो लो, मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह उसके दिल में हमारे बच्चों के लिए रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और जाकर उसे सलाम किया। साथ ही कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूं, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा, मैं फौरन आपको लाकर वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे साथ चलकर मेरे घर पर देख लें। अगर आज भी उनको खाने को कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगें पकते हुए देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे मेहनत कर पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर मैंने ये घर बनाया है। तो जैसे मुफ्त खोरों पर पैसा क्यों जाये करूं? अब जा, भाग यहां से। मोची बेचारा उसकी बात को सुनकर खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकाल। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके वहां से उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा की। दुआ में अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाइयां तेरे लिए है, तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयात को पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से इन अल्फाज को सुना। उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूं और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूं। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरे वफादार साथी की मौत हो गई। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और तुम भी वादा करो कि तुम वफादारी के साथ मेरा काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाने पीने का सामान खरीदा, अपने घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बरकत अता की और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत मकान बनवाया और वही आयात जो वो हर वक्त पढ़ा करता था, एक पत्थर पर लिखवा कर उसने अपने मकान पर लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पका करता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत के साथ बिठाता, खाना खिलाता
اور اس کی مالی مدد بھی کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیاں رہا کرتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے لے کر اپنے ساتھ اندر آیا، اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے سے گرم گرم کھانا لا کر اسے کھلایا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر ہمارے دروازے پر آیا تھا، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا سا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر وہ شخص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ کبھی میں اس کے گھر میں ملازم ہوا کرتا تھا۔ ایک بار میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی جب دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہوا ہے جس نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ موچی نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی۔ میرا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچے آوارہ نکل گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، میرا مکان تک بک گیا، اب نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی میرے پاس آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے، اسی کے اختیار میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو کوئی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو عزت سے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو کبھی بھی اس بات پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو اللہ کی دی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے کبھی نعمت کو چھینتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے غریب بھائیوں اور بہنوں کی، ضرورت مندوں کی، پریشان حالوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اپنے طور پر جو بھی ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।